हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि टिश्यू फ्लूइड कैसे लिव बनता है। ओके, हाउ टिश्यू फ्लूइड कुड एंटर फ्रॉम इंटरस्टिशियम एंड कैन गो इनसाइड लिम्फेटिक कैपिलरी एंड टेक अ न्यू नेम कॉल्ड लिम्फ। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लिम्फ है इसके कॉम्पोजिशन क्या है, हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन क्या है, और हम लोग देखेंगे इसका फ्लो डायरेक्शन क्या है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन से। अब ये जो कॉम्पोजिशन है अगर हम लोग देखेंगे तो लिम्फ में ऑब्वियसली इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कुछ लिम्फोसाइट्स भी होंगे जो ब्लड वेसल से बाहर आ गए होंगे, और ये इसका अमाउंट जो है वो वेरिएबल होता है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो एस्केप कर पाए ब्लड वेसल से वो मिल सकता है। सेलुलर डेब्री मिल सकता है। क्या होता है सेलुलर डेब्री? जो भी सेल्स डैमेज या डेड हो जाते हैं तो उसके डेड या डैमेज सेल के जो रेमनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर डेब्री। तो ये सेलुलर डेब्री मिल सकता है। कुछ और सेल्स भी होते हैं। ओके, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इंटरस्टिशियम में मिला होगा एंड लिम्फ कैपिलरी में पिकअप हुआ होगा। तो ये सारा मिलकर लिम्फ बनता है। तो लिम्फ को अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज़ अ वाटरी एंड ट्रांसपेरेंट विथ येलोइश कलर फ्लूइड है। वाटरी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड पिकअप हो रहा है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? तो यहाँ पे बेसिक जो डिफरेंस है लिम्फ और ब्लड में, ब्लड इज़ रेड इन कलर लेकिन लिम्फ जो है उसमें कोई भी आरबीसीज नहीं होते, तो बिना आरबीसी का उसका कलर कभी भी रेड हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ओके, अब ये लिम्फेटिक जो नेटवर्क है या लिम्फेटिक सिस्टम है ये हम लोग के बॉडी में चारों ओर फैला हुआ है। नियरली ऑल ऑर्गन में ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज किस टाइप का दिखता है यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है हम लोग को, ये कुछ ट्यूब्स दिख रहे हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये ट्यूब्स के सिर्फ एक एंड ओपन दिख रहा होगा, एक एंड क्लोज दिख रहा होगा। तो ये सारे ब्लाइंड एंडेड वेसल्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल लिम्फैटिक। ओके, तो इसका मेन काम होगा ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये सारे सेल्स है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्ट करना। तो वंस द फ्लूइड इज कलेक्टेड द फ्लूइड गोज इनसाइड। किस मेथड से वो हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे इनिशियल लिम्फेटिक्स मिलके एक नेटवर्क बना रहा है, जिस नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक प्लेक्सस, और ये सारा प्लेक्सस एक साथ जोड़ के हम लोग को मिलता है लिम्फेटिक वेसल्स। ये बना लिम्फेटिक वेसल। ओके, अब ये जो लिम्फेटिक वेसल है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। तो एक बार देखते हैं। तो ये बना हम लोग के लिम्फेटिक वेसल। तो ये जो दो टाइप के वेसल है उसमें से एक है जिसको बोलते हैं हम लोग एफियरेंट लिम्फेटिक वेसल, और दूसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग इफियरेंट लिम्फेटिक वेसल। ओके, तो एफियरेंट वेसल किसे बोलते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड। तो अगर कोई वेसल लिम्फ नोड के तरफ लिम्फ को लेके जा रहा है तो वो हो जाएगा अफियरेंट, और अगर कोई वेसल लिम्फ नोड से बाहर लेके जा रहा है तो वो बन जाएगा इफियरेंट। ठीक है, तो लेट्स रिव्यू अ लिटिल बिट। यहाँ से टिश्यू फ्लूइड अंदर गया, टिश्यू फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हुआ। नाउ इट इज़ नो मोर कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। अब इसको हम लोग बोले लिम्फ। लिम्फ जाएगा लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल होते हुए ये ऊपर की तरफ जाएगा और जाएगा ये फर्स्ट लिम्फ नोड पे। लिम्फ नोड पे जो लिम्फेटिक वेसल्स जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अफियरेंट वेसल, और लिम्फ नोड से बाहर जो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इफियरेंट वेसल। अब ये लिम्फ नोड के अंदर जा ही क्यों रहा है? तो लिम्फ नोड है क्या चीज़ उसको देखते हैं। तो ये एक लिम्फ नोड का डायग्राम है। ये लिम्फ नोड हम लोग के बॉडी में बहुत सारे हैं। इनफैक्ट इन एन अडल्ट ऑन एन एवरेज 400 से 500 डिफरेंट लिम्फ नोड्स होते हैं जो पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जहाँ जहाँ पे ये डॉटेड स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दीज आर ऑल लिम्फ नोड्स। तो ये जो लिम्फ नोड्स है थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। तो क्या चीज़ है ये?
ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे दिख रहा है? दिस इज लुकिंग लाइक किडनी शेप। ओके, तो ये किडनी शेप स्ट्रक्चर है जो ब्लड में फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है। अब फिल्टर कैसे करेगा? तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वेसल्स दिख रहा है, दीज आर ऑल अफियरेंट वेसल। और यहाँ पे जो एग्जिट है, मतलब यहाँ से लिम्फ अंदर आया, अंदर आने के बाद एग्जिट रूट है ये है इफियरेंट। ओके, ये हम लोग को दिख रहा है वेन, और ये हो गया आर्टरी। और इस लिम्फ नोड पे कुछ जगह दिख रहा है हम लोगों को, कुछ अलग अलग रीजन्स दिख रहा है। एक का नाम है कॉर्टेक्स, एक का नाम है पैराकॉर्टेक्स, फिर ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग बोले मेडुलरी साइनस, ये रेड वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग बोले मेडुलरी कॉर्ड्स। तो कॉर्टेक्स में हम लोग को मिलता है बी सेल, पैराकॉर्टेक्स में हम लोग को मिलेगा टी सेल, मेडुलरी कॉर्ड्स में हम लोग को मिलेगा मैक्रोफेज। तो ये सारे जितने भी सेल्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं अभी, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेजेस, दीज आर ऑल इम्यूनो सेल्स। ओके, तो अब इम्यूनो सेल्स होने से फ़ायदा क्या होगा? मैक्रोफेज का फंक्शन भी आई थिंक सबको पता है कि दे कैरी आउट फैगोसाइटोसिस। तो ये इम्यूनो सेल्स लिम्फ के थ्रू नोड से गुजरने पर जितने भी एंट तो ये इम्यूनो सेल्स लिम्फ के थ्रू नोड से गुजरने पर लिम्फ के कांटेक्ट में आते हैं, और अगर उन्हें किसी पैथोजन की प्रेजेंस डिटेक्ट होती है तो वो इम्यूनो रिस्पॉन्स माउंट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ से लेट्स से कोई बैक्टीरिया आया, ओके, सो इट हैज़ गॉट इट्स ओन एंटीजन। तो ये एंटर हुआ, एंटर होने के बाद व्हाट दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू एनकाउंटर, इसको मिलेगा बी सेल, बी सेल से मुलाकात होगी, टी सेल से मुलाकात है, और मैक्रोफेजेस से भी। तो ये सारे के सारे व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे विल बिकम एक्टिवेटेड एंड दे विल एक्टिवली डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ठीक है, तो इससे होगा क्या? बाय द टाइम ये जो लिम्फ है ये यहाँ से एफियरेंट वेसल से बाहर आ रहा है, दीज आर ऑल फिल्टर्ड लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे एफियरेंट से अंदर जा रहा है अनफिल्टर्ड लिम्फ, और बाहर क्या आ रहा है? फिल्टर्ड लिम्फ। तो यहाँ से हम लोग को लिम्फ का एक फंक्शन तो पता ही चल गया है, क्या कर क्या रहा है लिम्फ? लिम्फ इज क्लीनिंग अप द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है ना? तो जो भी फ्लूइड है लिम्फ के अंदर कहाँ से डिराइव हुआ है? ब्लड प्लाज्मा से डिराइव हुआ है। तो उस प्लाज्मा जो है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एंटीजेंस है जो हार्मफुल है, वो क्लियर हो जाएगा वंस इट गेट इनसाइड द लिम्फ नोड। तो अब जब ये लिम्फ नोड के से बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे ये बनाएगा डक्ट। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में दो मेन डक्ट है। ये जो बॉडी के यहाँ पे दो अलग से कलर किया जा रहा है, दिस इज द राइट साइड। ओके, तो ये राइट साइड का अपर एक्सट्रीमिटी है, ये वाला पोर्शन। ये राइट साइड का हेड वाला रीजन है, ये नेक वाला रीजन है, ये पूरा ट्रंक वाला रीजन है। इन सारे जगह पे जितने भी लिम्फ कैरिंग वेसल्स है वो सब मिलके बनाते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, और बाकी जितने भी पोर्शन हैं, ये जो ग्रीन कलर के पोर्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, यहाँ पे मिलेगा थोरासिक डक्ट। तो क्या सीखा कि दो लिम्फेटिक डक्ट बनता है, राइट साइड के लिए राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट साइड के लिए जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक डक्ट। अब ये जो थोरासिक डक्ट है, दिस इज थोरासिक डक्ट, और ये बन गया राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं? तो राइट लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ को राइट सब क्लेवियन वेन में वापस करता है, और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरासिक डक्ट लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में वापस कर रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ब्लड वेसल से जो फ्लूइड बना लिम्फ, वो ही फ्लूइड वापस कहाँ पहुँचा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, वेन में वापस चला गया। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम की ही कंपोनेंट में से एक है, और ये कर क्या रहा है? ये इम्यूनो रिस्पॉन्स करने में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो इसका मेन रोल है वो क्या है? वो है जो सरप्लस
सरप्लस या बोल सकते हैं हम लोग एक्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसको ड्रेनेज करता है, उसको वापस भेजता है सर्कुलर सिस्टम में, एंड एट द सेम टाइम इम्यूनो रिस्पॉन्स कर रहा है. सो दिस sums up the function of lymph. Hope you liked it. Hope you understood. और कोई भी डाउट होगा तो you know what to do. Just drop me a message and I will upload whatever topic you are facing difficulty with. Okay, thank you.